तो वो हम कर लेंगे, ठीक। तो इसके अलावा आर यू गाइस, व्हाट इज योर सजेशन आफ्टर दैट, लाइक आर यू गाइस अप टू अप फॉर एनी अपकमिंग वीक फॉर दिस सेशन के हम उसमें फ्री हो सकते हैं क्या आके, या तो काइंड ऑफ के न्यू टॉपिक्स को इकट्ठे एक्सप्लोर करें, और वी कैन आल्सो टेक टर्न्स टू प्रेजेंट अ न्यू थिंग कि आप अपने एंड पे भी एक्सप्लोर करें, लर्न करें और आके यहाँ पे प्रेजेंट करें। अगर इफ़ यू आर फाइन विद दैट तो आई विल बी देयर टू लीड द सेशन एंड we can still continue it. लेकिन other than that, I think we can end it in this or the coming week. So what is your suggestions? Like, what do you guys think? Okay, so am I able to make a point here? Like, मैं जी सर आदिल। अस्सलाम वालेकुम मिस। यस, वालेकुम सलाम। मिस मेरे ख्याल से हमें जो आप जिस तरह कह रही थी ना परसों, एक टाइम सीरीज और एक अनसुपरवाइज का ना, वो मेरे ख्याल से करना हम्म। चाहिए था इसी सेशंस में। ओके, ऑलराइट प्रोजेक्ट देन इट्स नाइन फाइन। में हाँ, ओके देन इसमें इट्स फाइन। ये भी हो सकता है हम अपने एंड पे भी थोड़ा सा देख लें, और आप भी मतलब जिस तरह आप करवाती होती है ना, तो वो हाँ, मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि हमने पढ़ तो लिया ना अनसुपरवाइज किस तरह काम करता है, तो एक प्रोजेक्ट भी अगर हो जाता है ना, बेहतर यस, रहेगा मेरे ख्याल से। ठीक है, देन वी मे नीड वन मोर वीक देन, ओके, फॉर दिस प्रोजेक्ट अनसुपरवाइज का और टाइम सीरीज का, बिकॉज कुछ डाटा प्री प्रोसेसिंग की चीज़ें हैं जो कि मैं आज या कल में कवर करवाऊंगी। तो फिर में भी वी कैन डू दैट। जी मिस, एक्सटेंड कर सकते हैं मिस एक वीक और। ऑलराइट, बाकी सब पार्टिसिपेंट्स भी एग्री करते हैं? यस सर जुल्फकार। As I am new here, so is there any have you compiled all the contents that we have studied so far, so that I यस get the idea okay, what were the contents? जी, हमारे स्लैक चैनल पे सब कुछ पिंड है, और इनफैक्ट एक पार्टिसिपेंट ने लिंक ट्री पे भी इसको अपलोड कर दिया हुआ है सबको, लिंक्स को ना एक ही जगह पे असेंबल कर दिया हुआ है, सो आप ये लिंक ट्री का लिंक भी यूज कर सकते हैं। अदरवाइज स्लैक चैनल पे भी हर चीज़ पिंड है, सो यू कैन रेफर टू दैट एज वेल। बाकी इफ़ यू वांट टू ज्वाइन, कीप कमिंग इन दिस सेशंस, सो इट्स यू आर वेरी गुड टू ज्वाइन इट, आई गेस। और ये है कि हम जो भी कर रहे होंगे आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया होता जाएगा इसमें भी, और अगर कोई कंफ्यूजन है यू कैन स्टिल आस्क द क्वेश्चंस, राइट? ओके, सो सर शिराज, आर यू देयर? शिराज अनवर, यस। कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ? सर शिराज। ओके, तो आपकी तरफ से कोई प्रोजेक्ट की कोई पाइपलाइन में है, आपने कुछ प्रिपेयर किया हुआ है? क्योंकि जो रेगुलर पार्टिसिपेंट्स हैं उन सबसे मैं ये एक्सपेक्ट करती हूँ कि उनकी तरफ से भी कोई कंट्रीब्यूशन आए क्लास में। सो इट्स आल्सो फॉर सर जुबैर हफीज एज वेल, जो इस सेशन में प्रेजेंट करें, और आप भी, ठीक है। तो सर आदिल का हम इंशाल्लाह कर लेंगे फिर प्रेजेंटेशन। मैम महनूर ने भी अपनी दे दी हुई है, इट्स जस्ट लाइक कि उनके स्ट्रीमलेट के रहता है। ओके, ठीक है, नेक्स्ट वीक तक आई होप के सभी पार्टिसिपेंट्स कंट्रीब्यूट कर लेंगे। Ma'am, I have a question. यस। So I want to know, is there anyone who has a good grip on Streamlit? I need help. स्ट्रीमलेट, ओके, सो या वी हैव एक्सप्लोर्ड इट अ बिट। तो आपका कोई क्वेश्चन है तो यू कैन पुट इट इन द स्लैक Actually, चैनल या भी। यस। okay. So I will put so I should put question on the Slack, huh? यस, अगर कोई स्पेसिफिक आपसे किसी टास्क से रेलेवेंट क्वेश्चन है तो मे बी हम वहाँ पे कैटर कर सकते हैं इसको, लेकिन अगर आप क्लास में लाइक इट कैन
vary because today our agenda is not Streamlit. Uh, is there any specific question relevant to any hackathon or your project maybe? Yeah, it was about hackathon. So the last hackathon, I couldn't integrate my project to the front end because of this problem. Na, कि I was not aware of how to integrate that with Streamlit. Streamlit का Hmm. issue था वहाँ. तो Okay. और थोड़ा सा पता नहीं मैं माई पर्सनैलिटी लुक लाइक दैट कि मुझे आता भी हो तो मैं कहता हूँ कोई बंदा साथ हो. तो ये पता ठीक. नहीं इट इज स्ट्रेंज विद मी और मेरे बाकी लोगों के साथ होता है कि आई डोंट नो. आई लाइक नहीं. कि Yes. बंदा साथ हो तो वो Okay. मैं Okay. ज्यादा अच्छा लगता है कि बंदा हो उसके साथ मिलके. Okay. All right. That's fine. क्योंकि that's why we have a community here to get a drive from each other, right? तो definitely it happens. It's a human nature. लेकिन हाँ ये है कि Streamlit पे it's very easy. Like हो सकता है आपको पहले से आती हो, आपने पहले काम किया हुआ Streamlit पे. अच्छा मैम एक और क्वेश्चन है. आई हैव अ क्वेश्चन कि अगर ये आपका ये सेशन एंड हो जाता है तो फिर देयर विल बी द सेम सेशन द सेम टॉपिक सेशन यही टॉपिक चलेगा यस. कि हाँ जी, बिल्कुल. बिल्कुल. एक तो ये है कि जनरेटिव एआई का और एआई के कुछ सेशंस इन द पाइपलाइन है, और इसके अलावा डाटा एनालिसिस का भी आप लाइक ये अनाउंस हो जाएगा. यानी ये रिपीट होते रहते हैं सेशंस, राइट? तो आपको आगे मजीद भी इसके मिलेंगे, लेकिन आप रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं. ठीक है, ब्रिंग योर क्वेश्चन में या जनरल वाले जो स्लैक चैनल है वहाँ पे आप रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं कि न्यू इस वाले से आप सेशन जो है वो लेना चाह रहे हैं तो कब आएगा. ठीक है. मैं स्पेशली आपके इस क्लास के लिए जल्दी उठा हूँ. ओके. ओके. थैंक यू वेरी मच. तो मैम अच्छा मैं अपना जो लिंक्डइन का लिंक है आई विल शेयर ऑन द स्टैक. प्लीज सारे को कनेक्ट करें सो दैट आई विल बी कनेक्टेड विद यू इन फ्यूचर. ओके. यस, दैट विल बी हेल्पफुल. यस, श्योर. व्हाई थैंक यू नॉट. थैंक यू. थैंक यू. इट्स एक्सीलेंट प्लेटफॉर्म. Thank you. Yes, yes, indeed. Ekadguru is helping a lot, all of us. So, all right. Thank you for joining us today. Okay, so आज हम लोगों ने क्या देखना था, फिर चलिए डाटा प्री प्रोसेसिंग की कुछ हम जो चीज़ें डिस्कस कर रहे थे उन्हीं को कंटिन्यू करते हैं. और कल हम लोगों ने स्टैंडर्डाइजेशन नॉर्मलाइजेशन देखी थी, राइट? और यस, वी वर डूइंग इट विद द KNN. लाइक हम लोगों ने देखा कि स्टैंडर्ड स्केलर किस तरह से इन्फ्लुएंस कर रहा था, कि हम लोगों के जो स्केल है वो काफ़ी इनवेरिएंट था. तो हम लोगों ने उसको एक जब स्टैंडर्ड स्केलर अप्लाई किया. वेट अ मिनट, जस्ट गिव मी अ मोमेंट कि मैं इसको शेयर कर दूं. मिस, यस. ये हम खुद से रिक्वेस्ट कर सकते हैं ना कि एक क्या नाम है चैनल स्टार्ट कर दे नया. मसलन लीड कोड पे ये करवाते रहते हैं ना सेशंस. यस. तो अगर मैं चाह रहा था एक लीड कोड पे स्पेसिफिक एसक्यूएल की या फिर वो ब्लाइंड लिस्ट 75 है ना लीड कोड की, अगर उस पे एक सेशंस अगर रिक्वेस्ट कर ले तो वो कर लेते हैं मिस अगर ये स्टार्ट. यस, डेफिनेटली. इवन कि अगर कोई ऑलरेडी सेशन जैसे डाटा एनालिसिस का 7 AM पे चल रहा है, ठीक है, तो आप ये भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आपके जो सूटेबल टाइम है उसमें अगर कोई मतलब सेशन जो आपका टाइम स्लॉट है आप वो बता सकते हैं कि इवनिंग में है, इन द आफ्टरनून सेशन कोई इस तरह से, या लेट नाइट सेशन भी अगर कोई लाइक इस तरह से लीड कर सकता है तो डेफिनेटली यू कैन रिक्वेस्ट इवन द सेम सेशन एज वेल. ठीक है, एट अ डिफरेंट टाइम. तो और अगर आप कह रहे हैं ब्लाइंड 75 और जो 100 नीट कोड के हैं तो उसमें भी यस वही. लेकिन ये है कि यूजली ज़्यादातर इवन लीड कोड के भी जो सेशंस हो रहे होते हैं ना उनमें शुरू में यही फॉलो हो रहे होते हैं. जो आप बात करें ना जी जी, ब्लाइंड इसी 75 की इसीलिए. और 100 की, तो यूजली वही फॉलो हो रहे होते हैं. मैम ये किसकी बात कर रहे हैं? लीड कोड के तो ऑलरेडी बहुत से कोर्सेज चल रहे हैं यहाँ पर. हाँ जी, बिल्कुल. लेकिन ये स्पेसिफिक कह रहे हैं कि जो अक्सर वो नीट कोड पे आप कह रहे होंगे उनमें ब्लाइंड उनमें 75. मिस थोड़े से ना टफ क्वेश्चंस है. और असल में यहाँ पे मैंने ज्यादा देखा है हर सेशन में ना
एरे और स्टैक वगैरह उन पे ज्यादा फोकस होता है। हाँ जी। ये शायद आगे जाके वो आगे जाएंगे नहीं, वो दूसरी चीजों पे। एक्चुअली सॉरी सॉरी टू इंटरप्ट यू। लिंक्ड लिस्ट पे आज बात हो रही है। रात को 11 बजे चलता है लिंक्ड लिस्ट। उस पे हमने लिंक लिस्ट पढ़ा है, स्लाइडिंग विंडो पढ़ा है, टू पॉइंटर पढ़ा है। तो आई थिंक इट वुड लुक एडवांस फॉर यू 11 PM। अच्छा अच्छा अच्छा, उस सेशन में मतलब आगे जा रहे हैं। चलो, थैंक यू सर। वहाँ हमें हमें समझ में नहीं आती तो आप ही आ जाएगा, शायद मिलके समझ में। Okay, then it's fine. Thank you for adding. Okay, चलें फिर now we can get back to the work. ये हम लोगों ने कल देखा था। कैनन का मेरी स्क्रीन विजिबल है, आई होप। यस। ओके। सो यहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि अगर मैंने स्केल नहीं किया था अपने डाटा सेट को तो इट वाज 68%, और लेटर ऑन हम लोगों ने जब स्टैंडर्ड स्केलर अप्लाई किया था इट बिकम 93%। ठीक, तो काफ़ी ज़्यादा सिर्फ ये कि हम लोगों ने स्केल किया, सिर्फ इतने से काम से, बिकॉज वी फेल्ट द नीड। और हम स्केलर कैसे यूज़ कर रहे थे, लाइक ऑफ कोर्स हम लोगों ने देखा कि कहाँ पे स्टैंडर्ड स्केलर या स्टैंडर्डाइज करने की ज़रूरत पड़ती है। वो सारे केस सिनेरियोस हम लोगों ने देखे थे। कोई रिवाइज करवाएगा कब हमें स्टैंडर्डाइज करने की ज़रूरत पड़ती है, कौन से थे सिनेरियोस? ओके। सो ये कुछ। मिस हाय। जी जी, ओके, बता दें यस, मिस। एड, यू कैन ऐड। मिस हमने पढ़ा था वेरिएंस हाई हो तब हम करते होते हैं। हम्म। एक तो दूसरा वही बात, स्प्रेड ज्यादा हो उसकी, जब डेटा की स्प्रेड ज्यादा हो फिर हम करते होते हैं। ओके। दो चीजें थी वो अभी याद नहीं आ रही। यस। और अगर स्केल डिफरेंट है कॉलम्स के, यानी एक की वैल्यू रेंज आ रही है 1 से 10, ठीक है, और दूसरे की रेंज, दूसरे कॉलम की जो हम फीचर देना चाह रहे हैं मॉडलिंग के लिए, उसमें रेंज आ रही है कुछ थाउजेंड्स में या इवन मिलियंस में, तो हम लोगों ने देखा था कि जिसका स्केल ज़्यादा होगा ऑटोमेटिकली उसको ज़्यादा वेटेज ना मिल जाए, बायसनेस ना आ जाए, तो इसलिए हम तब भी स्टैंडर्डाइजेशन यूज़ करते हैं। इसके अलावा जहाँ पे लीनियर स्पेस में मॉडल ज़्यादा वर्क करता है, हमें पता है ऐसा, जो लीनियर डिस्टेंसेस पे की बेस पे काम कर रहे हैं, जैसे के एन एन है, लीनियर रिग्रेशन है, के मीन्स क्लस्टरिंग है, तो ऐसे मॉडल्स भी यूज़ करने हो तो हम पहले स्टैंडर्डाइजेशन कर लेते हैं। ठीक है, बहुत से ऐसे मिस मॉडल्स ये हैं। यस। डिफरेंट स्केल्स की, उसमें केस में हम अगर मेरे पास तीन चार कॉलम है उनके मिलियंस में वो है जा रहा डेटा, हम्म। और तीन चार कॉलम्स मेरे पास है जिनका 1 से 10 तक है मसला। यस, तो मैं ये दोनों को करूंगा ना, बस ये 1 से 10 वालों को भी करूंगा और उस तरफ वालों को भी करूंगा, दोनों को मतलब डेफिनेटली। दोनों के एक्सटेंड को करूंगा। हाँ जी, बिल्कुल सारे फीचर्स को ही लेंगे, बिकॉज उन सबको ही एक ओके। स्केल में करना है ना, एक ही में ओके। लेके आना है, ठीक है, रेंज जी जी। में, तो इसलिए। यस। जैसे यहाँ पे आप देखें तो ट्रेनिंग में मैंने यहाँ पे एक्सट्रेंड को फिट ट्रांसफॉर्म यहाँ पे सबको ही किया जितने फीचर्स थे, और एक्स टेक्स्ट में ट्रांसफॉर्म करवाया स्टैंडर्ड स्केलर से, यानी एक्स के जो मेरा वेरिएबल है, यानी जितने फीचर्स हैं एक्स के वो सभी इसमें स्टैंडर्ड स्केलर उस पर अप्लाई किया, स्टैंडर्डाइज किया। ओके। सो ये चीज़ थी। उसके बाद नेक्स्ट, मैम स्टैंडर्डाइज कैसे करते हैं वैसे, बाय द वे, शॉर्ट्स आंसर। ओके, स्टैंडर्डाइज में इट्स जस्ट लाइक कि आप मतलब हम लोगों ने कल इसको देखा भी था डिटेल में कि हम मतलब एक ही स्केल में या कर देंगे, ठीक है, एक ही मतलब फॉर्मेट में इसको इस तरह से करें कि लाइक एक्यूरेसी ज़्यादा इंप्रूव हो सके। डाटा प्रोसेसिंग का एक ये पार्ट है स्टैंडर्डाइजेशन, जो कि मशीन लर्निंग के लिए यूज़ हो रहा है, मतलब इन इनिशियल स्टेप्स, राइट। सो अगर आप इसको बाय डेफिनेशन देखना चाह रहे हैं, सो इट कैन बी लाइक कि आप जो कॉन्टिन्यूस डाटा है उसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट कर रहे हैं बाय डेफिनेशन, क्योंकि आप इसे कैटेगोरिकल डाटा वगैरह पे अप्लाई नहीं करते। जो कॉन्टिन्यूस आपके पास डाटा है उसको आप ट्रांसफॉर्म करते हैं टू मेक इट लुक लाइक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। सो ये एक जेनेरिक डेफिनेशन हो सकती है।
और हम ये क्यों अप्लाई करते हैं, बिकॉज जो बहुत सारे जो मशीन लर्निंग के मॉडल्स हम यूज़ कर रहे होते हैं, दे अज्यूम कि आपने जो डाटा दिया है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. सो दैट्स व्हाई वी ट्राई टू अप्लाई दीज स्टैंडर्डाइजेशन मेथड्स. और इसमें से दो हम लोगों ने पढ़े थे कि स्टैंडर्डाइजेशन के दो मेथड्स होते हैं. कौन बताएगा? एक लोग नॉर्मलाइजेशन, यस, और दूसरा सरादिल. स्टैंडर्ड स्केलर होता है। हाँ जी, यस. और एक हम मेथड यूज़ करें लोग नॉर्मलाइजेशन का और एक स्केलिंग का. ठीक. तो इन दोनों के बेसिस पे यूजली जो स्टैंडर्डाइजेशन है की जा रही होती है. एक स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब ये है कि आप उसको कॉन्टिन्यूस डाटा को नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड कर रहे हैं. ओके, और नॉर्मलाइजेशन क्या है बाय डेफिनेशन? नॉर्मलाइजेशन में वही डेटा को वेल शेप में ले आना, हम्म. नॉर्मलाइज करना। ओके. एनीथिंग एल्स? मतलब उसमें अगर बाई मॉडल अगर वो होता है, हम उसको एक यूनी मॉडल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके. ओके, सो इसमें एक और ये चीज़ भी थी कि हम वेरिएंस 1 के अराउंड और मीन 0 के अराउंड कर रहे होते हैं. when we are saying that we are standardizing things. ठीक. स्टैंडर्डाइजिंग मीन के आपने यू वांट टू कन्वर्ट इनटू जेड स्कोर. Well, there can be multiple techniques to it. अच्छा, आई हैव लर्न दैट वी टेक लॉगरिथम ऑफ द डेटा. इज Yes. इट इज Yes. देयर सच केस? जी जी, इसमें मल्टीपल मेथड्स हैं जिसमें से दो हमने ज़्यादा डिस्कस किए, जैसे log नॉर्मलाइजेशन है जिसमें हम नेचुरल log ही लेते हैं. तो yes, there can be multiple methods. Z-score is one of them. So does that answer your question? या मैम, इट्स गुड. थैंक. Okay, welcome. So, Ma'am, okay. just one question. What is the most difficult part of data analysis? It is it is starting point or in between or at the end? But I Where guess it yeah. is the beginning. It is the beginning when you are exploring the data. I think it's most time taking one. But it may vary based on the case to case. कि हो सकता है आप अगर ऑलरेडी आप किसी क्लीन डाटा पे काम कर रहे हैं या इसमें ज़्यादा इतनी वो नहीं है, मतलब या वेल डिस्क्रिप्टेड आपको मेटा डाटा साथ मिला हुआ, सो आई थिंक दैट कैन हेल्प. बट स्टिल इफ यू वांट टू वर्क इन अ पर्टिकुलर डोमेन, सो यू मे नीड टू हैव सम डोमेन नॉलेज एज वेल. उस पर भी आपको वर्क करना पड़ेगा. तो आई गेस एट द स्टार्टिंग इज डिफिकल्ट फॉर मी, बट इट मे वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. बट आई बिलीव के जो डाटा एनालिसिस स्टार्ट में जब हम डाटा को एक्सप्लोर कर रहे हैं और देख रहे हैं ना, तो उसमें ही ज़्यादा हमें टाइम लगता है. बाद में तो डेफिनेटली हम साथ साथ देख लेते हैं कि डाटा की किस हिसाब से जो हमारी रिक्वायरमेंट, हम कौन सा मॉडल अप्लाई करेंगे, किस तरह से प्रोसेसिंग लेके चलेंगे. लेकिन पहले डाटा को एक्सप्लोर करना, इट इज़ टाइम टेकिंग. इट So कैन टेक टाइम. is there any way to automate this process? There are a lot of ways. We have discussed that in previous sessions. तो कौन बताएगा? किसी के माइंड में आ रहा है? जी मिस, वाई डेटा प्रोफाइलिंग से हम कर सकते हैं, हम्म. उसकी बात कर रहे हैं ना, यस. ईडीए ऑटोमेशन। यस. यस. यस, गुड. जी, हम वाई डाटा हम लोगों ने देखा था कि जितना भी हम ईडीए वगैरह करते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प हमें मिल रही थी वाई डाटा की. हम वो रिपोर्ट एक पांडास प्रोफाइलिंग की जगह पे वो यूज़ हो रही थी वाई डाटा की प्रोफाइलिंग. ठीक है, वो एक लाइब्रेरी या टूल आप कह सकते हैं कि जिसको हम यूज़ कर सकते हैं ईडीए की. लाइक वो ऑटोमेशन कर देता है. Oh, थैंक यू मैम, आपने तो बहुत कुछ पढ़ा आप लोगों को.
यस, हमने एक अदर प्रोजेक्ट में लाइक इसको नॉट इन डिटेल, लेकिन इट वाज अ काइंड ऑफ अ होम टास्क फॉर द पार्टिसिपेंट्स एज वेल, दैट्स व्हाई आई आस्क्ड देम। और इसके अलावा पांडास प्रोफाइलिंग की एक रिपोर्ट मेरे पास पड़ी थी, वो हम लोगों ने एक दफ़ा प्रोजेक्ट में एक्सप्लोर भी की थी। सो यस, दैट्स व्हाट वी डिड इन प्रीवियस सेशन, जो फेज मैम, 1 था हमारा। एक मैंने यस। एक और चीज पढ़ी, आपने रेजेक्स होता है, आप लोगों ने वो भी डिस्कस किया होगा। मैंने नहीं, कहीं वो इसमें। आज हमने करना था, आज हमने करना है वो। इंशाल्लाह और वी विल डू इट। यस। ओके। यस। ओके, सो नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स फीचर इंजीनियरिंग। ठीक है, तो हम लोगों ने कल डाटा प्री प्रोसेसिंग ऑफ मशीन लर्निंग में फर्स्ट ऑफ ऑल स्टैंडर्डाइजेशन देखी है, अब हम फीचर इंजीनियरिंग देखेंगे। ठीक है, फीचर इंजीनियरिंग क्या होता है? बाय डेफिनेशन इट इज कि आप नए फीचर्स बना रहे हैं एग्जिस्टिंग एग्जिस्टिंग वन से। ठीक है, आपके पास ऑलरेडी कुछ फीचर्स पड़े हुए हैं, लेकिन आपको लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा हाईली कोरिलेटेड हैं, आपको उसमें से कुछ एक आधा निकालने हैं बस। ठीक है, और आप उसके मिक्स करके, जैसे हमने देखा था कि अगर मेरे पास वेट का कॉलम है और हाइट का कॉलम है, तो मैं उन दोनों को, अगर दे आर हाईली कोरिलेटेड विद ईच अदर एज वेल। ठीक है, क्या मतलब चांसेस आर कि जिसकी हाइट ज़्यादा उसका वेट भी ज़्यादा ही होगा, देयर आर मोर चांसेस। तो अगर उनका कोरिलेशन भी बड़ा ज़्यादा है, उसके डाटा सेट में नहीं कर रहा है, तो व्हाट कैन आई डू कि मैं उन दोनों को मिला के एक अलग से कॉलम बना लूँ, नया कॉलम बीएमआई का, बॉडी मास इंडेक्स। और उन उसमें वेट और हाइट दोनों के फीचर्स होंगे, तो बजाय इसके कि मैं दो कॉलम्स यूज करूँ, मैं एक ही कॉलम बीएमआई का यूज करके मॉडल में यूटिलाइज कर सकती हूँ किसी ना किसी प्रिडिक्शन के लिए। ठीक। तो इस तरह के बहुत से केसेस हम आगे देखेंगे कि कैसे हम फीचर इंजीनियरिंग में न्यू फीचर्स बनाने की हमें एग्जिस्टिंग वन से क्या जरूरत पड़ती है। और मेजर फायदा ये है कि इम्प्रूव होगी परफॉर्मेंस, डेफिनेटली हमें रिलेशनशिप्स का ज़्यादा अच्छा देखने का मौका मिलेगा, बायसनेस रिड्यूस होगी। और हमें यानी डाटा सेट, हाईली डाटा सेट डिपेंडेंट, ये एक उन्होंने कुछ लिखा हुआ है, आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन इट, हाईली डाटा सेट डिपेंडेंट। एनी हाउ, तो ये कि इसमें मेजर यही वजह है कि हम हाई कोरिलेटेड वालों को कम करते हैं, या फिर हमारे पास जो स्ट्रिंग डाटा वगैरह होता है ना, तो उसमें से हम एक्सट्रैक्ट करके इन्फॉर्मेशन एक नया कॉलम बना रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, जो हमारा मेजर यहाँ पे है कि टेक्स्ट डाटा अगर हमारे पास आता है, ठीक है, तो टेक्स्ट डाटा की हम फीचर इंजीनियरिंग कैसे कर सकते हैं। ठीक। अब यहाँ पे ये डाटा है, feature engineering is fun, these are kind of remarks about feature engineering in the text form। तो हम इसको यूटिलाइज करें, मे बी हम इसको इनकोडिंग कर लें। ठीक है, और हम इसमें से फाइंड आउट कर सकें कि मल्टीपल कितने रिव्यूज हैं इस हवाले से, मे बी इट कैन हेल्प। इसी तरह से एक और यहाँ पे हमारे पास मौजूद है फेवरेट कलर का। ठीक है, इसमें मल्टीपल कैटेगरीज आ रही हैं, तो इससे भी हम कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। लाइक हम इसमें भी इनकोडिंग करके मल्टीपल कैटेगरीज और लेटर ऑन, क्योंकि मशीन लर्निंग में हम ये स्ट्रिंग्स तो पास नहीं करवाएंगे, मशीन लर्निंग के मॉडल्स दे कैन नॉट एक्सेप्ट इट। तो हम कुछ फीचर इंजीनियरिंग के थ्रू इसमें से मल्टीपल, इस तरह से एक और सिनेरियो ये बनता है कि फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे डेट का कॉलम है, तो अभी पूरी डेट में भी टाइम सीरीज में पास का जो डाटा होता है उसमें बिल्कुल ग्रैनुलर लेवल पे जाके मिनट्स, सेकेंड्स, इवन समटाइम्स मिली सेकेंड्स तक, और इससे ज़्यादा भी ग्रैनुलर लेवल पे भी जाके उन्होंने टाइम बताया होता है कॉलम के अंदर। लेकिन आपको मॉडलिंग करते हुए वो इतना ज़्यादा स्पेसिफिक जाके की ज़रूरत नहीं होती, तो आप उस पूरे कॉलम में से जो अपनी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं फीचर इंजीनियरिंग के थ्रू। तो ये एक सिनेरियो हो सकता है, फॉर एग्जांपल इस डेट के कॉलम में मंथ, डेट और ईयर लिखा हुआ है, तो हो सकता है मुझे सिर्फ खाली मंथ चाहिए, मुझे एक साल का पैटर्न अगर पता करना है या ईयर वाइज डाटा देखना, तो मैं इसमें ईयर खाली एक्सट्रैक्ट कर दूं, बाकी सारी इंफॉर्मेशन को रिमूव करके यानी नया फीचर यहाँ पे बना दूं मंथ का या ईयर का या डेट का या डे का। ठीक है, तो ये मैंने, ये फीचर इंजीनियरिंग के अंडर आएगा। इसी तरह से हो सकता है कि मेरे पास न्यूमेरिकल डाटा ही है वो, ठीक है, कंटिन्यूस डाटा है, लेकिन अब इतने सारे कॉलम्स हैं, तो ये और हाईली कोरिलेटेड है, जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया। तो हो सकता है कि हम एक नया कॉलम बनाएं और इसमें से इन सब का जो मीन आए या मीडियन आए उसको यूज कर लें। ठीक है, उसका निकाल के एक नया कॉलम यहाँ पे साथ ऐड कर लें, उसमें इस इन सब कॉलम्स का एग्रीगेट ले लें। इट कैन बी मीन और मीडियन और वट एवर वी विल बी यूजिंग। ठीक है, तो वो हम फिर वो फोर्थ कॉलम जो नया बनाएंगे वो यूज कर सकते हैं मॉडलिंग के लिए, अगर हमें लगता है कि सारे हाई कोरिलेटेड हैं। मतलब कि हो सकता है यहाँ पे टेस्ट स्कोर्स जैसे यहाँ पे लिखे हुए हैं कि सारे टेस्ट स्टूडेंट की परफॉर्मेंस देखनी है और उसने उनके सारे टेस्ट स्कोर्स लिखे हुए हैं, तो हम एक ही मीन या एवरेज टेस्ट जो स्कोर होगा उसी की बेस पे प्रिडिक्ट कर दें। ठीक। So these can be multiple scenarios on which we can use feature engineering।
तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं? अगर आपके माइंड में कोई और इसके अलावा भी यूज केस है सो यू कैन ऐड। ओके, सो मैं इसलिए भी जल्दी गो थ्रू कर रही हूँ बिकॉज वी हैव बीन थ्रू दीज थिंग्स क्वाइट लॉट ऑफ टाइम्स। लेकिन अभी थोड़ा सा ज़रा एक डिस्कशन वाइज थोड़ा हम देख रहे हैं जो चीज़ें मिस हो गई इन केस। ओके, सो नाउ आई वाज टॉकिंग अबाउट द इन कोडिंग, राइट? हम लोगों ने पढ़ी हुई है और इवन आपका टास्क भी था। तो अगर मुझे बाइनरी डाटा मिले तो उसकी इनकोडिंग के क्या मेथड्स हो सकते हैं? मतलब मेरे पास एक ऐसा फीचर है जिसमें दो कैटेगरीज, दो तरह के कैटेगरीज हैं, बाइनरी फीचर है, तो उसकी इनकोडिंग के लिए मैं क्या मेथड्स यूज कर सकती हूँ? 0 1। यस, तो उसको कोई नेम, कोई मेथड का नेम कुछ, या मॉड्यूल को याद आ रहा हो कि हम यूज करते हैं कोड में? ये सर आदिल। मिस लेवल इनकोडिंग यूज होती है बाइनरी के लिए ज़्यादा। लेबल इनकोडर, ओके। ओके, यस, और इसके अलावा कोई और याद हो? ओके, सो एक तो हम लेबल इनकोडर यूज करते हैं साइकिट लर्न से। इसके अलावा हम यूज करते हैं पांडास का भी एक फंक्शन है, ठीक है, अप्लाई मेथड, जैसे सर ने भी बताया जीरोस और वंस। तो हम अप्लाई मेथड से ही पांडा से भी डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। सो यूजुअली जो कि बाइनरी इनकोडर, यस मे बी वी कैन यूज दैट एज वेल। सो यस, दैट्स गुड। ओके, सो यस, जो जैसे अब यहाँ पे कैटेगोरिकल डाटा, यहाँ पे सब्सक्राइब्ड का अगर मैं कॉलम देखूँ तो यस और नो लिखा आ रहा मैम ये कांट वी यूज लूप्स इन पैंडा? है। लूप्स? जैसे जैसे हम एक्सेल के अंदर फंक्शन लिख देते हैं, तो हम्म, वो सेम सेम वे में हम पैंडास के अंदर भी लिख सकते हैं फंक्शन, तो वो खुद ब खुद ही डिफाइन कर ले, इसको 0 कर दो, इसको 1 कर दो। हाँ जी बिल्कुल, जी ऐसे कर सकते हैं हम देखेंगे अभी इसमें कैसे करेंगे। लेकिन जैसे मेरे पास सब्सक्राइब का कॉलम है, इसमें दो, ये बाइनरी फीचर है कि इसमें दो यस और नो की कैटेगरीज जा रही हैं। तो मैं इस बाइनरी वेरिएबल को कैसे इनकोड कर सकती हूँ? दो तरीके हैं, एक पांडास के थ्रू भी कर सकती हूँ और एक साइकिट लर्न के थ्रू भी। तो जो पांडास में बाय डिफॉल्ट जो फंक्शन मैं यूज कर सकती हूँ वो ये है अप्लाई का, ठीक है। तो इसमें क्या किया, जस्ट मैंने उससे बताया कि मेरे पास सब्सक्राइब में क्योंकि दो यस और नो है, तो मैंने उसमें अप्लाई में लैम्डा में स्पेसिफाई भी कर दिया कि जहाँ पे वाई है उसकी वैल्यू 1 कर दो और उसके अलावा 0, ठीक है। यानी वाई जहाँ जहाँ पे होगा वहाँ वहाँ पे 1 है, ये मैंने स्पेसिफाई कर दिया लैम्डा से, ठीक। और मैंने अप्लाई का फंक्शन ये पांडास का ही यूज कर दिया, बिल्ट इन पांडास में है। तो मुझे कुछ नया इंपोर्ट नहीं करना पड़ा, पांडास को ही डायरेक्टली यूज कर लिया। सो इससे भी बाइनरी इनकोडिंग हो सकती है। तो इस तरह से मुझे कुछ रिजल्ट मिल जाएगा। यहाँ पे मैंने यहाँ पे इन्होंने एक अलहदा से कॉलम बनवाया है इनकोडिंग के बाद, ठीक है। तो उस इनकोडिंग में यहाँ पे अब इस तरह से रिस्पेक्टिव आपको वाई की जगह पे 1 और एन की जगह पे 0 शो हो रहा है। एक तो ये मेथड हो गया। इसके अलावा हम लोगों ने देखा कि लेबल इनकोडर भी हम यूज कर सकते हैं। और ये दूसरा जो मेथड है ये लेबल इनकोडर, इसलिए भी यूजफुल हो सकता है कि इन केस हम सारा जो एक मशीन लर्निंग की जो पाइपलाइन बना रहे हैं वो सारी, अगर हम साइकिट लर्न, क्योंकि हम मशीन लर्निंग के मॉडल्स के लिए भी यूज करते हैं, मॉडलिंग के लिए, ट्रेनिंग के लिए और प्रिडिक्शन के लिए लेटर ऑन, तो अ, सारी हम एक ही उसी लाइब्रेरी के अंडर पाइपलाइन रखना चाहें तो इट इज यूजफुल इन दैट वे एज वेल कि हम साइकिट लर्न से ही इनकोडिंग करवा लें पांडास की बजाय, ठीक। ओके, और इसके अलावा एक और फायदा ये भी हो सकता है कि हम एक दफ़ा यहाँ पे जो इसका इंस्टेंस बना लेंगे ना लेबल इनकोडर का, तो हम इसको दूसरे डाटा सेट पे भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हो सकता है डाटा सेट कोई अपडेट हो या नया डाटा सेट आए, ठीक है। तो इसमें फिर यही पाइपलाइन में जब ये चीज़ एज इट इज एक दफ़ा इंस्टेंशिएट हुआ हुआ है लेबल इनकोडर, तो लेटर ऑन भी यूज हो सकता है, रीयूज हो सकता है मल्टीपल और अपडेट्स पे भी, ठीक है। तो इस पाइपलाइन में फिर साइकिल रन के लिए ये बाइनरी बाइनरी इनकोडिंग के लिए हम ये लेबल इनकोडर यूज कर सकते हैं। और हमने अप्लाई सिंपल यहाँ पे लेबल इनकोडर हम यूज भी करते रहे हैं पहले। सो अगर कोई कंफ्यूजन हुई फिर भी आप पूछ सकते हैं, बट आई विल सिंपली गो थ्रू के जैसे इंस्टेंशिएट करके
सिंपली उसने इसी को कॉल कर लिया यहाँ पे और फिर ट्रांसफॉर्म यहाँ पे किया। अभी क्योंकि इसने वो टेस्ट एंड स्प्लिट वगैरह नहीं करवाया, अभी हमें पता है कि हम ये ट्रेनिंग डाटा पे ही खाली फिर ट्रांसफॉर्म करेंगे, पूरे पे नहीं करेंगे। ठीक है, अगर हम पूरे पे करते हैं तो क्या होगा? अगर मैं टेस्ट ट्रेन स्प्लिट किए बगैर ही फिर ट्रांसफॉर्म कर दूंगी तो क्या होगा? सर शिराज। यानी यहाँ पे एक उन्होंने तो जेनेरिक बताया हुआ ना, जस्ट के लेबल इनकोडर कैसे यूज होता है, अच्छा उन्होंने सिर्फ दिखा दिया, लेकिन वी नो कि हमने इसमें पहले ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करवाना है व्हेन वी आर यूजिंग इट इन आवर प्रोजेक्ट। तो क्यों हम लोग ये स्प्लिटिंग पहले करवाने के बाद इसमें फिर ट्रांसफॉर्म करवाते हैं ट्रेनिंग में, ट्रेनिंग वाले डाटा पे, मतलब कि एक्स पे, जो फीचर्स हैं उसी पे खाली। ओके, सो इसमें सिंपल यही रीजन थी कि yes, yes, sir. Harris has actually given a right answer, but I don't know why he didn't unmute her himself. तो चैट में उनका आंसर आया, काफी सोच समझ के, लाइक डेटा लीकेज, दैट्स गुड, राइट। हाँ जी, तो डेफिनेटली कि अगर हम पहले ही उसको बता देंगे तो उसे वाई की वैल्यूज भी पता लग जाएंगी ऑलरेडी। अगर इस तरह से किया हुआ ना तो लेटर ऑन मैं इसको अब प्रिडिक्शन में यूज करूंगी तो उसे पहले ही सारी वैल्यूज पता है, आंसर्स पता है, तो मैं उसको फिर टेस्टिंग में सही पता नहीं, वो हमें पता नहीं लगेगा कि एग्जैक्टली इसकी परफॉर्मेंस क्या थी। सो ये चीज़ है, डाटा लीकेज से अवॉइड करने के लिए हम ये वाली जो ट्रांसफॉर्म इनकोडिंग है वो सारी डेफिनेटली हम पहले कर रहे होते हैं, लेकिन टेस्ट एंड सेपरेट इज नेसेसरी। मिस ये हम पहले भी नहीं कर सकते? इनकोडिंग तो मेरे ख्याल से पहले भी हो जाती है ना वो। स्केलर की थोड़ा सा हमें वो होता है हाँ जी। कि सिर्फ एक ट्रेन पे हम उसको ट्रेन करें ना, स्केलिंग करें ताकि डेटा हाँ, लीकेज ना हो। दैट्स यस, तो दैट्स आल्सो फाइन आई गेस, यस दैट विल आल्सो वर्क जी, इनकोडिंग में, लेकिन हाँ हम ये यूज कर सकते हैं ऐसे भी, वाकई यू आर फाइन। अब आई थिंक ये ठीक कह रहे हैं, आई हैव कंफ्यूज इट अ बिट। ओह तो दैट्स ओके। सो लेकिन एक जब हम फिट ट्रांसफॉर्म फिट कर रहे हैं ना, तो आई गेस कि ये स्प्लिटिंग के बाद होना चाहिए था, एंड आई हैव एक्चुअली कंफर्म्ड इट एज वेल। आप लोग भी इसे गूगल पे देख सकते हैं। सो यस, इट इज आफ्टर टेस्ट एंड स्प्लिट टू अवॉइड डाटा लीकेज, द बेस्ट प्रैक्टिस इज दैट। लेकिन हाँ, आई गेस के इनकोडिंग करते हुए स्टार्टिंग पे भी अगर आप सारे ही डाटा को वो चेंज करवा रहे हैं तो हो सकता है कि हम उसे शुरू में भी कर ही दें, बट इट्स अ गुड प्रैक्टिस कि आप टेस्ट एंड सेपरेट करने के बाद ही ये चीज़ें अप्लाई करें, ये वाली प्री प्रोसेसिंग की, चाहे वो स्टैंडर्डाइजेशन है, नॉर्मलाइजेशन है या इनकोडिंग है। ओके मिस। मैम, क्योंकि यस। अच्छा, हम इसमें एक और टूल है पावर बीआई, कांट वी यूज पावर बीआई, दैट इज मोर इजियर देन दिस अप्रोच? ओके, सो पावर बीआई को आप इसमें कैसे यूज करते हैं? मतलब आई मीन टू से कि जो जितना भी प्रोसेस कर रहे हैं तो वो पावर बीआई, मतलब हम क्या कर रहे हैं, डेटा को वो सेट कर रहे हैं ना, तो हम्म। वो मेरा व्यू है कि वो ज्यादा इजी है डेटा को एक शेप में लाने के लिए। आफ्टर दैट वंस वी हैव ए डेटा इन ए शेप, देन वी यूज दैट डेटा, हम्म। तो ये जो डिफिकल्ट प्रोसेस है वो भी हैंडल इजीली हो जाएगा। यस, दिस वी इज माय कैन डू क्वेश्चन। दैट, यस। एक ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है एक हद तक। जैसे अब मुझे पता है कि जो गूगल शीट और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वो भी तो इन चीज़ों के लिए यूज हो सकता है। जी जी मैम, तो वो आप क्या कहती है कि हाँ why- जी, एक तो हमें अच्छा है। हमें कब हमें कब वो ऑप्शन यूज करना चाहिए और कब ये वाला ऑप्शन? हाँ, ओके, सबसे पहली बात ये कि मुझे पावर बीआई नहीं आती, आई स्टिल हैव टू लर्न इट,
दूसरी बात ये है कि जब आप एक पाइपलाइन बना रहे होते हैं, सो जो मेन रीजन है वाई आई एम स्टिल वर्किंग विद द पाइथन एज लाइक अभी भी स्टिक हूँ, उसकी एक सबसे बड़ी वजह ये है, मुझे आर भी आती है, ठीक है, डाटा एनालिसिस के लिए मैं वो भी यूज़ कर सकती हूँ, मुझे गूगल शीट या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का भी पता है, आई कैन यूज़ दैट एज वेल, और इनफैक्ट वो ज़रूरी भी है इन केस यू आर गोइंग फॉर अ जॉब, तो आपको ये सारे स्किल्स आने चाहिए इंक्लूडिंग पावर बी आई। लेकिन अब उसमें ये चीज़ है कि जब एक पाइपलाइन में चीज़ आती है तो पाइथन के साथ काम करना डाटा एनालिसिस में ज़्यादा इजी इसलिए है कि एक ही लैंग्वेज में सारा काम हो रहा है, ठीक है। तो बजाय इसके कि आप आधा काम पावर भी, फिर जब आप पाइपलाइन बना रहे हैं ना तो वो चीज़ें ऑटोमेटिकली ठीक होगी, लाइक आपने कुछ पावर बाई पे करना है, कुछ किसी और एक्सेल शीट पे या दूसरे पे, या आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से भी डाटा एनालिसिस बहुत अच्छी होती है बिकॉज इट हैज़ कम फ्रॉम द स्टैटिस्टिशियन कम्युनिटी, राइट। तो उसमें बहुत कमाल की ये आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इफ यू नो ऑलरेडी, ठीक है, उससे भी सारे काम होते हैं। बट पाइथन को इसीलिए यूज़ करते हैं, लेकिन जब हम डिप्लॉयमेंट के स्टेज पे जाते हैं ना, जब हमने एंड टू एंड कोई प्रोजेक्ट लेके चलना है, ठीक है, तो उसमें फिर कंपैटिबिलिटी इश्यूज आ सकते हैं, ठीक है, कि आप बजाय आप ऑटोमेट नहीं कर सकेंगे, बीच में आपको कुछ और सॉफ्टवेयर या टूल पे जाना पड़ रहा है, अगर वो पाइथन पे सारा काम है, एक ही फोल्डर या फाइल रन करके उन्हें उसमें आपको बैक एंड फोर्थ मूव करना पड़ेगा, एक तो ये चीज़, और फिर जब आपने डिप्लॉयमेंट करनी है तो एक ही चीज़ अगर पाइथन में है तो पाइथन से ही आगे हमें डिप्लॉय करना इजी है, दूसरी कुछ बहुत से फ्रेमवर्क्स हैं जो कि इसके साथ ज़्यादा कंपेटेबल हैं, ठीक है, क्योंकि ये खाली डेटा साइंस के लिए नहीं है, इसमें डेवलपमेंट वगैरह और दूसरे भी पाइथन उसमें भी यूज़ हो रही होती है, तो वो एक पाइपलाइन में अगर हम ऑटोमेट करते हैं ना चीज़ों को, तो सारी चीज़ें जितनी मैक्सिमम एक ही लैंग्वेज में होगी उतना ही फायदा है। Thank you, ma'am. Thank you. यस, सो दैट्स व्हाई आई स्टिक टू पाइथन एज वेल, क्योंकि बहुत सारे लोग, अब जैसे आर आर में भी डाटा एनालिसिस होता है, मैंने उसमें भी किया हुआ है, लेकिन उसमें भी क्या है कि आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से जब हम डिप्लॉयमेंट स्टेज पे जाएंगे तो आर से अब वो एक सिंपली डाटा एनालिसिस के लिए स्पेसिफिक है, जैसे आप पावर बीआई की बात करें वो एक टूल है, ठीक है, तो वो भी एक डाटा एनालिसिस पे स्पेसिफिक है, लेकिन उससे आगे डिप्लॉय करना और वो चीज़ें आगे जब आप लेटर ऑन फेज में लेके जाते हैं, प्रोडक्शन की पाइपलाइन प्रोडक्शन में आगे, तो उसमें फिर इट कैन कॉज प्रॉब्लम, आल्दो इट इज बीइंग यूज्ड, आई नो कि वो पावर बाई वगैरह यूज़ करते हैं, लेकिन अभी के लिए वो मुझे एक तो इसकी ज़्यादा नॉलेज भी नहीं है, ठीक है, तो मैं नहीं बता सकती उसमें, और दूसरा ये कि आई बिलीव कि जितना पाइथन में एक ही चीज़ में रखे काम जितना हो सकता है, ठीक है, अभी हम उसी को, क्योंकि इस सेशन का मकसद भी विद पाइथन है, डाटा एनालिसिस विद पाइथन, तो हम उसी में रह रहे हैं, ठीक। इवन कि हमने ये भी देखा था कि सीक्वल लैंग्वेज को भी हम पाइथन में किस तरह से यूज करते हैं, तो देयर आर लाइब्रेरीज जो कि क्यूरीज को, जो एसक्यूएल लैंग्वेज की क्यूरीज हैं वो भी इसमें ही पाइथन में ही रन हो जाती हैं, ठीक है, तो उसके लिए कौन सी लाइब्रेरीज हैं कि थोड़ा बहुत हमें डाटा एक्सप्लोर करना पड़ता है, हम उसी से कर लें, डाटाबेस को कनेक्ट कर लें, इंटरेक्ट कर लें, राइट। सो देयर आर सर्टेन थिंग्स, बाकी ऑफ कोर्स पावर बीआई और टूल्स की भी नॉलेज भी इक्वली इंपॉर्टेंट है इफ यू रियली वांट टू स्टेप इनटू द प्रोफेशनल वर्ल्ड ऑफ डाटा एनालिसिस, ठीक। अब इसमें लेबल इनकोडिंग हो गई, राइट। अब अब और ये बात लाइक आप इसको अपने आप एक्सप्लोर कर सकते हैं कि वाकई ये टेस्ट एंड स्प्लिट से के बाद है, मतलब टेस्ट एंड स्प्लिट इज द फर्स्ट prior step, and then we will follow along with encoding and further steps, right। तो टेस्ट एंड स्प्लिट के बाद ही ये ज़्यादा होंगे। अब जो मैम महानूर ने भी एक चैट में वन हॉट इनकोडिंग की बात की थी, तो ये हम लोगों ने कल भी डिस्कस किया था कि इन केस हमारे पास जब जब दो कैटेगरीज वाले हों तो हम प्रेफरेबली लेबल इनकोडर या फिर पांडास का वो अप्लाई का फंक्शन यूज़ करते हैं, लेकिन अगर मेरे पास कैटेगरीज दो से ज़्यादा हैं तो मल्टीपल कैटेगरीज के लिए फिर हम वन हॉट इनकोडिंग प्रेफरेबली यानी डमी इनकोडिंग यूज़ करते हैं, ठीक है। इसकी बेसिकली ये एक डमी इनकोडिंग हुई हुई है यहाँ पे, राइट। तो डमी इनकोडिंग क्या होती है ये मैंने कल भी हम लोगों ने डिस्कस किया। सर जुबैर, कैन यू टेल। यस मैम, लाइक हम वेक्टर्स में 0 1 वेक्टर्स में हम मुख्तलिफ कैटेगरीज को कन्वर्ट कर देते हैं 0 1 वेक्टर्स में। लेट्स सपोज अगर 3 कैटेगरीज हैं, ब्लू की है तो जहाँ जो ब्लू होगा उसको 1 देंगे, बाकी 0, Ma'am, तो वो एक कंप्लीट कॉलम होगा। ओके, normally we That- normally we use this in for categorical data. उसमें हम 0 1 की अप्रोच को यूज करते हैं, मेल 1 फीमेल 0। For categorical data we use this as far my knowledge is concerned.
यस, इनकोडिंग बेसिकली है ही ये कि हमने इन कैटेगोरिकल डाटा पे उसको यूज करना है, उसको न्यूमेरिकल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। लेकिन हाँ, जो सर दैट्स आल्सो फाइन कि 0 और 1 है इसमें, ठीक है। और इसमें 0 और 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? 1 रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो चीज़ वहाँ पे प्रेजेंट है, और 0 रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं प्रेजेंट, एब्सेंट है, जैसे सर जुबैर ने बताया, राइट। यस। लेकिन मैं यहाँ पे स्पेसिफिकली इनकोडिंग नहीं, वन हॉट इनकोडिंग की बात कर रही हूँ, जो यहाँ पे ये है, ठीक है। तो जैसे अप्लाई वगैरह में तो हम रिप्लेस ही एक तरह से कर रहे थे ना, पांडास का जो फंक्शन यूज करते हैं तो रिप्लेस कर रहे थे। इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली उसने, जैसे यहाँ पे सर ने बताया कि अगर 3 कैटेगरीज हैं, ब्लू ग्रीन और ऑरेंज फॉर एग्जाम्पल हम ले रहे हैं इसमें, ठीक है। मतलब ब्लू ग्रीन और ऑरेंज है यहाँ पे यूनिक वैल्यूज, 3 कैटेगरीज यूनिक जो है वो ये हैं। तो उसने क्या किया है, 3 ही यहाँ पे वैल्यूज यहाँ पे यहाँ शो हो रही हैं, ठीक है। इसमें क्या है कि उसने अब जहाँ पे फर्स्ट रो में जैसे ब्लू है तो उसको इसने इनकोड कैसे किया, 100, यानी ब्लू एग्जिस्ट करता है यहाँ पे, ठीक है, तो उसके लिए 1। अब ग्रीन है तो उसके लिए सेकंड वाली सेकंड कैटेगरी 1 हो गई, ठीक है। उस यानी ग्रीन सेकंड कैटेगरी जो उसने बताई थी वो प्रेजेंट है इसमें। और बाकी की जो ब्लू और ऑरेंज वाली हैं वो 0 है, यानी 0 बताएगा कि वहाँ पे वो चीज़ एब्सेंट है, और 1 बताएगा कि वो चीज़ वहाँ पे प्रेजेंट है। अब जैसे ऑरेंज है, ठीक है, तो उसके लिए उसने यहाँ पे थर्ड प्लेस पे 1 यूज किया है। थर्ड कैटेगरी जो उसने यहाँ पे बनाई हुई थी उसके लिए ऑरेंज इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहा था। तो इसमें जीरोस और वंस प्रेजेंस और एब्सेंस को बेसिकली बता रहे हैं, ठीक। तो ये वन हॉट इनकोडिंग थोड़ा डिफरेंट काम करती है, इज नॉट एग्जैक्टली रिप्लेसिंग समथिंग, तो थोड़ा सा इसमें डिफरेंस ही है। तो बेसिकली ये एक एरे में कन्वर्ट कर देती है, ठीक है, हर ट्रांसफॉर्म करती है हर वैल्यू को, और एक एरे हमें ये इस तरह से मिल जाती है 0 और 1 की। मिस अगर डेटा फ्रेम की बात करें तो ये बेसिकली जितने भी हमारे पास क्या नाम है, एक फीचर में जितने भी हमारे पास यूनिक वैल्यूज है वो उतने ही वो बना रहा है, अलग अलग यस। कॉलम्स बना रहा है, और हर एक को उसके हिसाब से देख रहा है कि मसलन ब्लू है तो उसमें सिर्फ ब्लू को वो 1 कर देगा, बाकियों को 0 कर देगा। यस। और ग्रीन ग्रीन को 1, बाकियों को 0, इसी तरह है ना मैं, यस जितने मैम, भी यस बिल्कुल। जी जी। होंगे उतने ही नए वो कॉलम्स बनेंगे। हाँ जी, उतने ही कॉलम्स। हाँ, जब ये एरे है ना तो इसको लेटर ऑन जब डाटा फ्रेम में कन्वर्ट करेंगे, दीज विल बी इंडिविजुअल कॉलम्स फॉर ईच, लाइक। तो इसमें अब जैसे अगर यहाँ पे 3 थे यूनिक तो 3 वैल्यूज शो हो रही हैं, अगर यहाँ पे 5 होती तो यहाँ पे 5 वैल्यू शो होनी थी, जिसमें से एक 1 होनी थी बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ दैट कैटेगरी, और बाकी सारी जीरोस उस एक पर्टिकुलर रो में, ठीक है। ओके मिस सर। तो ये वन होड इनकोडिंग है सिंपली, ठीक। तो इसमें एक और तरीका, ये एक तो ये इसको करने का, ठीक है। यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि डमी कोडिंग ही है, तो इसमें हम इसको करने के लिए पांडास का ही गेट डमीज का फंक्शन यूज करते हैं, ठीक। तो जैसे यहाँ पे ये जो फेवरेट कलर की ये जहाँ पे कॉलम था इसने वो प्रिंट करवा के न्यूट्रॉन गेट डमी से उसने प्रिंट करवाया, तो देखें इस तरह से रिजल्ट आएगा हमारे पास, जैसे सर ने भी बताया कि हमारे पास अलग अलग कॉलम्स, ये जो हमें एरे में उसने यहाँ पे शो किया ना, बेसिकली ट्रांसफॉर्म इसको एरेस की फॉर्म में करता है, लेकिन न्यूट्रॉन क्योंकि पांडास में डाटा फ्रेम है, तो हमें जैसे सर ने बताया कि डाटा फ्रेम में वो अलग अलग कॉलम्स की फॉर्म में हमें शो होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रहता था असल में ये जो एरे उसने बनाई हुई है ना जिसमें वो 100 लिख रहा है, सो बेसिकली वो इस तरह से इनकोड करेगा। अब जहाँ पे पहले फेवरेट कलर के नाम से एक कॉलम था, उसके आगे यहाँ पे इनकोडिंग करने के बाद यहाँ पे 3 कॉलम्स हैं, जितने भी कैटेगरीज है ना, जैसे यहाँ पे 3 कैटेगरीज थी यूनिक तो 3 कॉलम्स, अगर 10 कैटेगरीज होती तो 10 कॉलम, जितने भी कैटेगरीज थी उतने ही रिस्पेक्टिव यहाँ पे कॉलम्स बनने थे, ठीक है। और उसमें उसने बताना था कि अगर यानी फर्स्ट रो जो फेवरेट कलर की है उसमें ब्लू, उसकी वैल्यू ब्लू है 0 इंडेक्स पे, तो उसने यहाँ पे फिर ब्लू के आगे 1 लिखा है, बाकी सब में 0। सेकेंड जो रो है यानी जो वो फर्स्ट 1 इंडेक्स पे है उसमें ग्रीन आया हुआ है, तो उसने 1 इंडेक्स पे इनकोडिंग जब की है तो ग्रीन के आगे नीचे 1 लिख दिया, यानी कि ये प्रेजेंट है, बाकी सबको उसने 0 कर दिया। तो ये 1 हॉट इनकोडिंग सिंपली। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे अगर आप ये कहें कि वो जो पहले वाली हम इसमें बाइनरी इनकोडिंग के लिए जो हम लोग यूज कर रहे थे लेबल इनकोडर, वो क्यों नहीं यूज कर सकते इन दीज केसेस?
मतलब जो हम यूज करते थे, जैसे हम रिप्लेस करवा रहे थे सिंपली ऊपर, तो जैसे 0 और 1 के लिए रिप्लेस करवाया था, तो इस तरह से 2, 3 और 4 वगैरह भी हम आगे डिजिट्स बढ़ा सकते थे। ठीक है, यानी इसको मैं जैसे यहाँ पे वाई और एन को मैंने 0 और 1 से रिप्लेस करवाया था अप्लाई का फंक्शन यूज करके पांडास का, या फिर लेबन इनकोडर चले, वो तो स्पेसिफिक हो गया, लेकिन चले अप्लाई का फंक्शन रिप्लेस का फंक्शन यूज करके मैं 1, 2, 3, 4 आगे जितने भी कैटेगरीज हैं उसको कर सकती थी। तो वो मैंने क्यों नहीं किया, और हम क्यों प्रेफर करते हैं कि हम इसमें 1 हॉट इनकोडिंग करें। मिस ताकि बायसनेस ना आ जाए उसमें, क्योंकि अगर हम 1 2 3 4 करते रहेंगे तो वो डेटा को उस पैटर्न के हिसाब से लर्न करेगा ना। हाँ जी और बिल्कुल। बड़ा डेटा होता जाएगा उस हिसाब से उसकी क्या नाम है सेंसिटिविटी ज्यादा होती जाएगी मॉडल में। यस, बायसनेस आ सकती है कि हो सकता है वो ये देखे कि मैग्नीट्यूड जिसका ज्यादा है अपेरेंटली है, तो उसके लिए नंबर्स ही है ना सारे, ठीक है, तो हो सकता है जो 10th कैटेगरी यूनिक हम करें उसके लिए 10 वैल्यू आई है, और जिस कैटेगरी जो शुरू में जिसको 1 हमने इनकोड किया है, तो वो समझे कि 10 वाली जो है वो ज्यादा, उसको वेटेज दे दे कि इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है और उसको 1 कह दे। सो इस चीज को अवॉइड करने के लिए भी मैम बायसनेस मेरा ना। मेरा जो यस। व्यू है कि मेरा व्यू ये है कि इट डिपेंड्स अपॉन कि अगर आप इंडिविजुअल्स की रिलेशनशिप को भी चेक करेंगे कि इंडिविजुअली क्या वो कर रहे हैं, उस पर इम्पैक्ट डाल रहे हैं, देन वी शुड गो फॉर 1 2 3 4। अगर हमने उसको नहीं देखे, हम कह रहे हैं बस इस पर्टिकुलर का क्या है, बाकी का को इग्नोर कर रहे हैं, देन 1 0। इट्स माय व्यू। इंडिविजुअली यहाँ पे भी शो होंगे, ये इंडिविजुअली है, इनकोडिंग मेन पर्पस ही है कि हम उसको नहीं देखिए ना, कन्वर्ट करें। आपने ब्लू को 1 का, इसका मतलब ब्लू में इंटरेस्टेड है, बाकी सब में कोई इंटरेस्ट आपका नहीं, उनको अपने 0 कर दिए, तो आपने उनको एक ही ग्रुप में डाल दिया 0 के अंदर ना, तो वो फिर उसको 0 ले रहा है, तो वो एबसेंट है। वेयर एज अगर आप कह रहे नहीं कि ब्लू का तो मैं देख रही हूँ साथ, बाकी का भी क्या इम्पैक्ट है, कितना इम्पैक्ट डाल रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप उनका बीटा चेक करना चाहते हैं, तो देन वी शुड गो फॉर 1 2 3। दिस इज माई व्यू। ओके। ओके। सो नहीं, इन माय नॉलेज इट इज जस्ट लाइक कि अगर आप बाइनरी कोडिंग कर रहे हैं तो आप लेबल इनकोडर वगैरह यूज करते हैं, रिप्लेस का फंक्शन ही अप्लाई, और अगर आप मल्टीपल कैटेगरीज आती हैं तो उसमें 1 हॉट इनकोडिंग यूज करते हैं, बट वी कैन स्टिल डिग डाउन इट एट आवर ओन एंड, लाइक हम इसको मजीद देखें और फिर हम कल आके इस पर डिस्कस कर सकते हैं। ठीक। मैम हेलो। यस। अच्छा मैम, मैं पढ़ रहा था ये लेबल इनकोडिंग के बारे में। तो इस तरह था कि लेबल इनकोडिंग में हम ये अगर उस कॉलम को करते जिसमें हमारे पास कुछ ऑर्डिनल रिलेशनशिप हो, जिस तरह हमारे पास है लो मीडियम और हाई, तो इसके में एक मतलब एक रिलेशन है 0 1 और 2 इस तरह। और सपोज अगर एजुकेशन को ले ले तो उसमें हमारे पास मैट्रिक एसएससी और बीएस और इस तरह मास्टर पीएचडी, तो इसमें एक रिलेशन है हमारे पास। तो इसमें हम लेबल इनकोडिंग को यूज कर सकते हैं। हम्म। यस। हाँ जी, ये एक अच्छा पॉइंट है आपका, जैसे अब मेल या फीमेल है, इसमें कोई ऑर्डर नहीं है, ठीक है, तो और इसमें भी हम यूज करते हैं लेबल इनकोडिंग। सो इज दैट योर पॉइंट, नॉमिनल डाटा के लिए। मैम एक एक्चुअली जी। सॉरी, नहीं one minute। यस। मैं कह रहा हूँ कि हमारे पास एक मतलब एक रिलेशन हो, मतलब जो लो लो टू हाई इस तरह, जिस तरह मैंने एजुकेशन का एग्जांपल दिया। तो उसमें अगर वैल्यू सपोज अगर हाई भी हो तो उसका मतलब एक रीजन बनता है कि इसकी जो वो लेवल है वो हाई है। यस, दैट्स नाइस पॉइंट आई गेस। हाँ जी, आई गेस सर जुल्फकार भी इसी वाले से बात कर रहे होंगे ऑर्डिनल डाटा के लिए। यस, जब हम फर्स्ट सेकंड या थर्ड पोजीशंस की बात कर रहे हो, ठीक है, या फिर लोअर क्लास मिडिल क्लास अपर यानी फाइनेंशियल स्टेटस की कोई बात कर रहे हो, ठीक है, तो यस उसमें आई गेस वी कैन यूज टेबल इन, वो दूसरी तरह की कोडिंग यूज कर सकते हैं ताकि वो एक वेटेज उस हिसाब से दे।
और उसके लिए दूसरे ऑर्डिनल जो इनकोडिंग के मेथड्स भी हैं। यस, फिर हम डबल इनकोडिंग, हाँ, ऑर्डिनल में भी यूज करते हैं जहाँ पे ऑर्डर मैटर करता है। यस, आई थिंक यू आर राइट। यस, वन हॉट इनकोडिंग आता है, उसमें यूज होती है जहाँ पे नॉमिनल डाटा। तो जब ऑर्डिनल डाटा है तो उसमें भी हम फिर प्रेफर करेंगे डबल इनकोडर को। इसके अलावा एक ऑर्डिनल इनकोडर भी है। सो हमने पढ़ा था कि बहुत सारी टाइप्स हैं इनकोडिंग की, तो हो सकता है कि हम ऑर्डिनल इनकोडर ही यूज कर लें स्पेसिफिकली इफ वी हैव ऑर्डिनल डाटा। सो डज दैट आंसर योर क्वेश्चन? आई थिंक यही पॉइंट आप लोग रेज कर रहे थे। सो दैट्स अ गुड पॉइंट एक्चुअली, थैंक यू फॉर एडिंग। ओके, सो शुड वी मूव फॉरवर्ड नाउ? वैसे तो 2-4 मिनट ही रह गए, बट आई रियली वांटेड कि हम ये कवर कर लें। जी। ओके ओके, सो अब जैसे हमने इंजीनियरिंग की थी, ऊपर पहले टेक्सचुअल थोड़ा सा डाटा था तो उसको हमने इनकोडिंग वगैरह देख ली। और ठीक है, तो न्यूमेरिकल फीचर्स होंगे तो मैंने उसमें पहले भी हमने डिस्कस किया था कि हम एग्रीगेट कर सकते हैं। यानी हम सारे कॉलम्स का जो भी मुझे नहीं चाहिए, ठीक है, उनमें से, यानी जो यहाँ पे जैसे मुझे रोज सारी लोग का फंक्शन यूज करके मैं उसमें से उन सारे कॉलम्स को जो हाईली कोरिलेटेड है उन सब का मीन ले लूँ। ठीक। और एक नया कॉलम में मीन में उन सबकी वैल्यू अभी एग्रीगेट में यूज कर लूंगी रेदर देन यूजिंग डे 1 डे 2 डे 3, बिकॉज दीज आर हाई कोरिलेटेड विद ईच अदर। तो हमें सिर्फ एक ही कॉलम चाहिए, या ना भी कोरिलेटेड हो तो हमें पता है कि अब एक इन सब के इन अदर यूज करना है, इट्स मीनिंगलेस। लाइक हम एक ही अगर उसको एग्रीगेट करके यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे एक दूसरा फायदा ये होगा कि डायमेंशनैलिटी रिडक्शन हो जाएगी। जितने ज्यादा फीचर्स होंगे वरना उतनी ज्यादा डायमेंशन बढ़ रही है, तो उससे भी फिर मॉडल मजीद से मजीद कॉम्प्लेक्स होते जाएंगे, ठीक है, वर्क करने के लिए। तो एक फायदा है डायमेंशनलिटी रिडक्शन भी है कि अगर हम एग्रीगेट यूज कर लें न्यूमेरिकल डाटा के केस में, ठीक है। तो फीचर इंजीनियरिंग ऑफ न्यूमेरिकल डाटा इज फर्स्ट ये है कि हम एग्रीगेशन कर लें, ठीक है। जैसे यहाँ पे उसने मीन ले लिया कंटिन्यूस डाटा का। इसी तरह से यहाँ पे एक दूसरा फंक्शन ये भी हो सकता है न्यूमेरिकल डाटा के केस में, इंजीनियरिंग अगर हम कर रहे हैं फीचर इंजीनियरिंग, तो एक ये हो सकता है कि जैसे अब यहाँ पे मेरे पास डेट का कॉलम है, ठीक। तब उस डेट के कॉलम में अगर टाइम सीरीज डाटा है तो जैसे मैंने बताया कि काफ़ी ज़्यादा है उसमें, इवन के हमें सेकंड्स और मिनट्स का हिसाब भी आगे बताया होता है। तो अगर हमने उसमें से वो सारी जो इतनी ग्रैनुलर इंफॉर्मेशन है वो ज़रूरी नहीं है, ठीक है, हमने मशीन लर्निंग में जहाँ पे अप्लाई करना है तो हम उसमें से अपनी इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं जो हमें चाहिए। जैसे यहाँ पे अपडेट का कॉलम है, तो मेजोरिटी टाइम्स इट इज इन, हम डी टाइप अगर इसकी देखें ना डाटा की, तो अक्सर ये ऑब्जेक्ट फॉर्म में होता है डाटा में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम उसकी जो डाटा टाइप है वो चेंज करते हैं, ठीक है। तो उसको मैं यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे टू डेट टाइम का फंक्शन यूज किया है, और जो भी मेरा डेट का होगा ना यहाँ पे कॉलम फीचर, तो उसको मैंने यहाँ पे उसको डेट टाइम है। इसके बाद जब मैं करूँगी ना इसको डाटा टाइप जब इसकी देखूंगी, तो ऑब्जेक्ट से डेट टाइम में कन्वर्ट हुई होगी वहाँ पे डाटा फ्रेम के अंदर, अगर मैं डी टाइप चेक करूंगी तो। अच्छा, मैंने जब इसको यहाँ पे डेट टाइम में कन्वर्ट कर दिया तो उसका फायदा ये हुआ कि अब पांडास जो है ना इजीली इसको पता लग जाएगा कि ये मंथ है, ये डेट है, ये ईयर है। अब मुझे इसमें से जब इंजीनियरिंग करनी है, यानी मैं एक नया फीचर अब इसमें से क्रिएट करना चाह रही हूँ फीचर इंजीनियरिंग से, तो ये हो सकता है कि जैसे मैं अब यहाँ पे सिर्फ मुझे बाकी इस चीज़ से अब कोई गर्ज नहीं है, फर्ज करें मैं डाटा देखनी सिर्फ मंथ वाइज ट्रेंड देखना है मैंने, ठीक। तो मैं मुझे ना तो डेट से गर्ज है ना ही साल से, तो मैंने इसमें से सिर्फ अगर मंथ लेना है तो अब मैं सिर्फ उससे ये कहूँगी DT.month, ठीक। तो डाटा फ्रेम में से वो सिर्फ मंथ उसको अब पता लग जाएगा इस कॉलम के अंदर जो मैंने, यानी अभी डेट कन्वर्टेड अगर मैंने यहाँ पे PD.टू डेट टाइम लिखा है ना, तो टू डेट टाइम में असल में इस तरह इस फॉर्मेट में ले आएगा इस सारे डाटा को, ठीक है, ईयर मंथ एंड डेट। अब इसमें उसको पता है कि पहला साल लिखा है, फिर मंथ लिखा है, फिर फिर उसके बाद उसने डेट लिखी है। तो अब उसके बाद अगर मैं एक नया कॉलम ऐड करना चाहूँ ना मंथ का,
मतलब इंजीनियरिंग में नया फीचर ऐड करवा रही हूँ मंथ का, तो इजीली अब इसी में से जो मैंने कन्वर्ट किया है तो उसमें सिंपली मैंने dt.month लिखा है, तो इसके मंथ जो थे ना 7213 वैसे यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करके लिख दिया। इसी तरह से मैं अगर यहाँ पे dt.year लिखती तो ईयर के नाम से यहाँ पे एक और ज्यादा कॉलम बनवा के, तो मैं यहाँ से जो भी ईयर थे 2011 12 11 वो सारे यहाँ पे रिस्पेक्टिवली आ जाने थे, इवन डेट भी आ जानी थी अगर मैं यहाँ पे। तो डॉट आगे मजीद जितने भी उसके एलिमेंट्स हैं वो आप देख सकते हैं कि काफी यूनिक से, तो हम उसके हिसाब से भी। यस, सेशन इज अबाउट टू एंड। तो ये यहाँ तक तो क्लियर है कि इजी। ठीक। तो ये अक्सर टाइम सीरीज डाटा में हम ये लास्ट मिनट डेट वगैरह के जो कॉलम्स हैं इनको इस तरह से यूटिलाइज करके फर्दर सेग्रीगेट कर लेते हैं।